ये माताजी है, इनकी बेटी की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि सर पे मार के, गला दबा के और शरीर में घाव करके। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम दिखता है। अगर अभी कोई बंगाल में, कोई दिल्ली में किसी हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के ने कर दिया होता ये गंदा, अभी सड़कों में जो है ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आगजनी कर रहे होते, ये मत करिए। हरीश रावत जैसे लोगों के साथ हम हैं, बाहरी लोगों का यहाँ से पलायन होना चाहिए। और जैसे कि बनबूलपुरे में चल रही है ड्राइव, इसी तरीके से मुखानी क्षेत्र में और क्षेत्र में चलनी चाहिए ताकि हमारी वहाँ की माँ बहनें भी सेफ हो जाएं। आप कह रहे हो आप कुछ तो कहें ना, आप कुछ तो कहें। देखिए, ये 30 तारीख की घटना बताई जा रही है। बिहार मूल का एक अजय और एक अभय यदुवंशी अपने आप को उर्फ राजा नाम बताए थे। मुखानी क्षेत्र में इनका योगा सेंटर है, जहां पर ज्योति मेर नाम की जो बच्ची है, इनके यहाँ योगा ट्रेनर थी पिछले 2 साल से। 30 तारीख की घटना है। उनकी चाची को कॉल आता है कि उनकी बिटिया बेसुध पड़ी है उनके घर पे। उनकी चाची जाती है और कहा जाता है कि सुसाइड कर दिया। उनके पति आते हैं और इस पूरी घटना को सुसाइड करार के उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। और उनकी माताजी और उनकी चाची पुलिस थाने के चक्कर लगाती है। 2-3 दिन तक कोई घटना पे सुसाइड करार दे के कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने देखी, पहले पुलिस वाले कह रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। तब जब रिपोर्ट आने के बाद तहरीर दी और उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है किसी ठोस वस्तु ने उस बच्ची के पीछे पे मारा है, जिससे हेड इंजरी हुई है, गला उसका दबाया गया और हाथ में उसको जलाया गया और पीछे से उसके पूरे निशान हैं। तो वो बाहर का व्यक्ति उसके घर में, वो उसका जो सीसी कैमरे में देखा गया, पुलिस वालों ने हमें बताया कि बेटी जब योगा सेंटर में योग करा के वापस आई, कुछ मिनट के बाद वो व्यक्ति भी बाइक से आया, घर में लगभग 25 मिनट रहा। 25 मिनट के बाद मास्क लगा के वो वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया। तब से वो व्यक्ति फरार है। और उसका जो दूसरा भाई है उसका भी हमें नहीं पता अभी कहाँ है, वो क्या कर रहा है। अभी कोतवाली आए हैं आप, अब क्या? हम कोतवाली नहीं आए हैं, बल्कि हम उस अजय योगा सेंटर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इस व्यक्ति को पकड़ो। पुलिस वाले उसको पकड़ने के बजाय उनकी माताजी को रगड़ के, हमको रगड़ के, चाची को रगड़ के, तमाम लोगों को गाड़ियों में भर भर के धक्का मुक्की करके यहाँ कोतवाली लेके आए हैं। हम कोतवाली में बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हत्या आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, आश्वासन ये नहीं देते हैं, तब तक यहाँ पर बैठे हैं। और समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, आज ये घटना हो रही है हमारी बहनों के साथ और आप लोगों को हिंदू मुस्लिम दिखता है। अगर अभी कोई बंगाल में, कोई दिल्ली में किसी हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के ने कर दिया होता ये गंदा, अभी सड़कों में जो है ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आगजनी कर रहे होते, ये मत करिए। समाज में अपनी संवेदना को जगाइए। लड़कियां, बेटियां सबकी है। पहाड़ के लोग जाएंगे कहाँ? नौकरियां कर रहे हैं दुकानों में, उनके तनख्वाह मार दे रहे हैं। लड़कियां नौकरियां कर रही है किसी दुकानों में, उस पर गजर नगर गिद्ध जैसे नजर डाल के जो है उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है योगा ट्रेनर के साथ, ये एक दुर्भाग्य घटना है और शहर के लिए, क्षेत्र के लिए, सूबे के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि हरीश रावत जी ने जिस तरीके की बात उठाई है, हम पूरा समाज, मुस्लिम समाज, जितने हमारे साथ के स्पोर्ट्समैन हैं, वो सब इस बच्ची के साथ हैं और इसको न्याय मिलना चाहिए। और इस तरीके की अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसको प्यार से, मानवता के नाते उनको मनाया जाए, ना कि उनको डिटेन किया जाए। अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे ही नहीं, आपसे हम कुछ कहेंगे ही नहीं, तो अभी हिटलर शाही तो बंद होनी चाहिए स्टेट से। नहीं तो ये एक बच्ची है, कल दूसरी बच्ची होगी, परसों तीसरी बच्ची होगी। हम इसमें हिंदू मुसलमान का चश्मा ना लगाते हुए हम मुस्लिम समाज से आते हैं और हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। और हरीश रावत जैसे लोगों के साथ हम हैं, बाहरी लोगों का यहाँ से पलायन होना चाहिए। और जैसे कि बनबूलपुरे में चल रही है ड्राइव, इसी तरीके से मुखानी क्षेत्र में और क्षेत्र में चलनी चाहिए ताकि हमारी वहाँ की माँ बहनें भी सेफ हो जाएं। ये माताजी है, इनकी बेटी की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि सर पे मार के, गला दबा के और शरीर में घाव करके उसकी मौत, उसको मारा गया है। जब ये बात आई तो हमारे ऊपर, हमारे जो पोस्ट थी सोशल मीडिया की, उसको हटाने के लिए दबाव डाला गया। इनको कहा गया है कि हम आपका रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, हम आपका शिनाख्त वो नहीं करेंगे, उसकी तफ्तीश नहीं करेंगे।
ये आई जब हमारे पास तो हमने कहा यार ये तो बहुत गलत हुआ। अंकिता भंडारी मांगे ये हैं कि हमारे जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, पुलिस है, प्रशासन है, ये कहे, ये बताए कि कितने दिन में उनको गिरफ्तार करेंगे और क्या उनको सज़ा होगी, क्या उसको फांसी की सज़ा होगी। जिस प्रकार से दर्द इस माँ को मिला है वही दर्द उसको भी मिलेगा, क्योंकि एक लड़की जो पहाड़ से आई है, पहाड़ की है, वो अगर यहाँ पे कमाने के लिए आती है, अपने अधिकारों के लिए आती है, अपने जीवन को संवारने के लिए आती है, तो पहाड़ में एक सामान्य वर्ग की महिला, बेटी, बहन को ये अधिकार नहीं है इस राज्य में, इस राज्य के शासन में, कि वो आगे बढ़ सके। उसका शोषण हो रहा था वहाँ पे। उसने कहा कि मैं छोड़ूंगी, वो 31 तारीख को छोड़ने वाली थी वो योगा सेंटर, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेशन हमारा आर्टिकल 19 हमें देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पहले दिन से जो भी कवायद है, जो हमारी SOP है, उसका पालन किया गया है और ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर होती हैं। पहले दिन से जो भी चीज़ें हैं उसमें पुलिस जो है जांच को विस्तृत लेवल पे एक एक पहलू पे जांच कर रही है, तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी और इसका कोई कारण नहीं है। देखिए फर्दर डिटेल्स अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, बहुत जल्द हम इस केस को वर्कआउट कर लेंगे, तो उसके लिए आप लोग आश्वस्त रहें।